हेम, हेम बात सुनो बेटा। वो अपना तीसरा कमरा है ना, उसमें ताला लगा दो, कमरा बंद कर दो। सर आपको भरोसा नहीं है क्या? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। चाबी तुम ही रख लो और चाबी कहीं छुपा देना। क्या हुआ सर? हम 5 लोग एक कमरे में रहते थे, पिताजी, माँ और 3 भाई बहन। उसी एक छोटे से कमरे में सब काम होते। मेहमानों का आना हो, दोस्तों का मिलना हो, रात को सोने के लिए, कपड़े बदलने के लिए, सब कुछ एक ही जगह पर हो जाता था। पर लेकिन उस कमरे में किसी को कभी कमी महसूस नहीं। बस एक चाहत रहती थी कि अगर एक और कमरा होता कितना अच्छा होता। जब नौकरी शुरू की तो मेरी एक ही ख्वाहिश थी, ऐसा घर जहां हर किसी का अपना कमरा हो। जहां मेरे साथ के लोग एक कमरे वाला घर ले रहे थे, वहीं मैंने 3 कमरे वाला घर ले लिया। एक कमरा मेरे और रानी के लिए, एक बच्चों के लिए और एक माँ पिताजी के लिए। माँ पिताजी हमारे साथ नहीं रहते। जब भी आते तो मेहमानों की तरह आते। धीरे धीरे उनका कमरा भी मेहमानों का बन गया। फिर बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने वो कमरा आपस में बांट लिए। रानी को हमारे इस 3 कमरे वाले घर पर बहुत गर्व था, क्योंकि हमारे किसी भी जानने वाले के पास 3 कमरे वाला घर नहीं था। ज्यादातर के पास 2 कमरे वाला घर भी था। रानी दिन भर घर की सफाई और सजावट में लगी रहती ताकि घर में कोई भी कमी न रहे। सच कहूं, घर का वो कमरा मुझे भी बहुत अच्छा लगता। वो मुझे दूसरों से बेहतर महसूस कराता। फिर हमने इस 3 कमरे वाले घर के हिसाब से सोफा, फ्रिज, टीवी, गाड़ी सब लिया। पड़ोसियों से लेकर बच्चों के स्कूल तक सब कुछ उसी हिसाब से सेट हो गया है। लेकिन हर महीने की ईएमआई का बोझ इतना बढ़ गया कि हर पल बस काम ही काम था। सुबह से शाम तक दफ्तर में बैठा रहता, ओवर टाइम करता, ताकि जल्दी से पैसे इकट्ठे हो सके। बाकी दोस्त आपस में मिलते, मुझे भी बुलाते, पर मैं बहुत काम की वजह से न जा पाता। कभी बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी नहीं जा पाता था। कभी उनकी एनुअल फंक्शन में भी नहीं जा पाया। पहले माँ बाप से मिलने गांव चला जाता था, फिर वो भी बंद हो गया। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। और फिर एक दिन सारी ईएमआई चुका दी और सोचा कि अब ट्रिप पर जाऊंगा
बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन तब तक बच्चे कॉलेज चले गए और फिर नौकरी करके बाहर सेटल हो गए। जिंदगी चली गई। काश काश मैंने 2 कमरे वाला घर लिया होता तो ये मैं कहता बोझ नहीं होता। थोड़ी कम काम की मेहनत की होती तो बच्चों के स्कूल की हर छोटी बड़ी बात में हिस्सा ले पाता। मैं रानी के साथ इतने चिप पड़ जाता, साथ में हंसता, बातें करता, माँ के साथ थोड़ी देर बैठ पाता। अब ये कमरा मुझे जिंदगी से की गई बेईमानी याद दिलाता है। मेरे अपनों से दूर रहने का कारण भी यही कमरा लगता है। इनसे बंद कर दो ताकि मैं अपने इस भ्रम से आजाद हो सकूं कि ये कमरा मुझे बेहतर बनाता है। एक सिर्फ भ्रम, एक सिर्फ भ्रम।